आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनेंगे जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वो हर रात भूखा सोता था। अजीब बात है ना? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। एक तरफ तो देखिए आसमान को छूती हुई आलीशान हवेली, सोने जैसी चमकती गाड़ियां, और दूसरी तरफ वही इंसान जो रातों को जागता था, भूखा। लेकिन ये भूख पेट की नहीं थी। ये कहानी है दो अलग अलग तरह की भूख की। तो मिलवाते हैं आपको अर्जुन मेहता से, एक ऐसा नाम जिसकी कामयाबी की चमक तो हर तरफ थी, पर अंदर से वो बिल्कुल खोखले थे। अब देखिए, दुनिया के लिए तो अर्जुन सक्सेस की एक जीती जागती मिसाल थे। सेल्फ मेड करोड़पति, जिनके अंदर आगे बढ़ने का जुनून कभी खत्म ही नहीं होता था। लेकिन इस सब की एक कीमत थी, और वो कीमत क्या थी? दिन के 12-12 घंटे काम, अकेलापन, और एक ऐसी मुस्कान जो शायद वो खुद भी भूल चुके थे। वो हमेशा खुद से बस एक ही बात कहते थे, बस थोड़ा और, एक बार इतना कमा लूं फिर आराम ही आराम है। पर वो थोड़ा और वाला दिन कभी आया ही नहीं। वो मंजिल तो जैसे हर कदम पर और दूर होती जा रही थी। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन की पूरी दुनिया ही पलट दी। सिर्फ एक छोटी सी चीज, खुशी की एक झलक, और उनके बनाए हुए पूरे साम्राज्य पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लग गया। रात के 2 बजे थे। एक और बड़ी डील, एक और जीत। इसके बाद अर्जुन अपने घर लौटे। चारों तरफ बस सन्नाटा था, ठीक वैसा ही सन्नाटा जैसा उनकी अपनी जिंदगी में भरा हुआ था। घर के अंदर की बात करें तो फ्रिज में दुनिया भर का इंपोर्टेड खाना भरा पड़ा था, पर कुछ भी खाने का मन नहीं था। सब कुछ बेस्वाद, बेजान सा लग रहा था। तभी उनकी नजर बाहर गई खिड़की से। उन्होंने देखा कि उनका चौकीदार रवि गेट पर बैठा है और बड़े मजे से सादी सी दाल रोटी खा रहा है, और किसी से बात करते करते वो धीरे से हंस भी रहा था। पता है, रवि की वो छोटी सी मामूली सी हंसी अर्जुन को किसी बड़े बिजनेस लॉस से भी ज्यादा चुभ गई। उस एक पल में उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके पास सब कुछ होकर भी किसी बहुत कीमती चीज की कमी है। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अर्जुन ने तय कर लिया कि वो रवि से पूछेंगे उसकी इस खुशी, उसके इस सुकून का राज क्या है। एक छोटी सी बातचीत जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। तो अगली सुबह अर्जुन ने रवि से पूछा, रवि, तुम इतनी बेफिक्री से हंस कैसे लेते हो? क्या तुम्हें आने वाले कल की कोई फिक्र नहीं होती? रवि ने मुस्कुरा के इतना सिंपल लेकिन इतना गहरा जवाब दिया। उसने कहा, साहब, मेरे पास आज जो है मैं वो खा लेता हूं। जब थक जाता हूं तो सो जाता हूं, और सुबह उठता हूं तो ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूं। कल अगर आएगा तो कल की कल देखेंगे। सोचिए, उस एक पल के लिए उस करोड़पति इंसान को अपने ही गार्ड से ज्यादा गरीब महसूस हुआ। पहली बार उन्हें समझ आया कि असली दौलत वो बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि मन के सुकून में है। और जानते हैं उस रात क्या हुआ? सालों में पहली बार अर्जुन ने किसी के साथ बैठकर खाना खाया। भूख की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें किसी का साथ चाहिए था। ये था बदलाव की तरफ उनका पहला कदम। अब इसका मतलब ये नहीं था कि अर्जुन अपनी सारी कामयाबी छोड़ने वाले थे। नहीं, ये बदलाव था नजरिए का। और ज्यादा की रेस से निकलकर बस इतना ही काफी है वाली मंजिल तक पहुंचने का एक सफर था ये। तो इस कहानी के हिसाब से दौलत की परिभाषा ही बदल जाती है। असली दौलत मतलब आपके पास कितनी चीजें हैं ये नहीं। असली दौलत है वो सुकून जो आपको छोटे छोटे रिश्तों से मिलता है। तो अर्जुन ने क्या किया? अपनी जिंदगी में बहुत छोटे छोटे लेकिन जरूरी बदलाव किए। जैसे ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलने लगे, पुराने दोस्तों को फोन करके उनसे दोबारा मिले, कभी कभी अपने लिए डिनर खुद बनाने लगे। और धीरे धीरे वो जो अंदर एक खालीपन था, एक भूख थी, वो मिटने लगी। तो आखिर में कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है कि वो कौन सी भूख थी जो अर्जुन को इतने सालों से अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ये जो बदलाव था वो बहुत साफ है। देखिए, पुरानी भूख थी हमेशा और ज्यादा पाने की, हर चीज पर कब्जा कर लेने की। और नई वाली जो संतुष्टि थी वो मिली इनफ, यानी काफी है को समझने में, और सबसे जरूरी खुद को ढूंढने में। असल में वो जिस चीज के लिए भूखे थे वो खाना था ही नहीं, वो भूख थी सुकून की, मन की शांति की। एक ऐसी चीज जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती।
तो ये कहानी एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है कि हमारी असली भूख किस चीज़ की है।